नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी आपको जीवन सुख समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक चर्चा लेकर आया हूं, एक थोड़ा सा विचार करने के लिए लेकर आया हूं। जो घटनाचक्र पुनर्लोकन है, आखिर पढ़ते सभी हैं, डरते सभी हैं। ऐसा क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो फिर पढ़ने के बाद भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न को नहीं कर पाते। उसका एक बड़ी वजह ये होती है कि हम मैंने पढ़ा तो, रटा तो, लेकिन क्या संभावना हो सकती है नए प्रश्न बनने की, या फिर इसमें कैसे प्रश्न और बनाया जा सकता है, इस चीज को हम नहीं सोचते। शायद इसी के लिए हम क्या होते हैं, इस नए प्रश्नों के लिए तैयार नहीं हो पाते। यहाँ आज हम आपसे ये चर्चा करने आए हैं, आगे का पुनर्लोकन में नए प्रश्न बनते हैं या फिर जो भी एग्जाम आप देते हैं, चूंकि आप जानते हैं यदि हम चाहे आईएएस, पीसीएस, एसएससी, पुलिस कोई भी एग्जाम दें तो इसमें होता है कि प्रीवियस ईयर आपके सिलेक्शन के लिए एक रामबाण स्थित होता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर जो होते हैं आपके, एक तो पहली चीज तो मार्गदर्शक होते हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत कही गई है कि आपका सबसे बड़ा गुरु जो होता है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को अच्छे से गहन अध्ययन किया है, स्वाभाविक है आपकी तैयारी का, मैं बता रहा हूं, आपकी तैयारी का लगभग 80% काम तो पूरा हो गया। यानी अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ लिया तो आपकी तैयारी का 80% काम पूरा हो गया। इसीलिए, और पुनर्लोकन क्या है? पुनर्लोकन जो है जीएस के लगभग सभी जो भी परीक्षाएं होती हैं पीसीएस लेवल की या आईएएस लेवल की, वो सभी प्रश्नों का प्रीवियस ईयर है। तो होता क्या है, जब हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं उसका फायदा ये होता है, विभिन्न परीक्षाओं का हमें एक तो दृष्टिकोण पता चल जाता है कि हमें कैसे पढ़ना है। दूसरा ये पता चल जाता है इसके पढ़ने के फायदे क्या हैं और नए प्रश्न को हम कैसे पढ़ सकते हैं। और प्लस जो हमने मतलब जो पोर्शन छोड़ रखा है, जो कभी कभी नहीं ध्यान देते, वहां से कैसे प्रश्न बन जाते हैं। एक चीज तो ये होता है। दूसरा ये ध्यान देना है, हम जो पढ़ रहे हैं इसने जो कुछ एक्सप्लेन कर रखा है उसका फायदा है या नहीं है, तो कैसे हो सकता है। इसी चीज को हम आज चर्चा करने के लिए आए हैं। जैसे मैं आपके सामने एक आईएएस 2017 के पेपर क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। क्या है देखिएगा, पहला ऑप्शन इसमें दिया है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। दूसरा ऑप्शन दे रहा है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए। ठीक। तीसरा ऑप्शन दे रहा है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। अब जैसे मैंने प्रश्न पढ़ा, अब हमें तुरंत टिक नहीं करना है। पहली चीज ध्यान देना है, तुरंत बस ये ऐसा नहीं सोच ला रही ये प्रश्न मेरे ही लिए बना है, आया तुरंत आपने मार दिया बी, ऑप्शन मार दिया सी, ऑप्शन मार डी, ऐसा अरे ऐसे कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आया, कम से कम 30 मिली सेकंड तक 30 सेकंड तक सोचिए प्रश्न पूछ क्या रहा है। हिमालय, हिमालय 5 राज्यों में है। सोचो पहले हिमालय कहां से भैया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, क्या नाम है आपका, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, ये सब तक फैला हुआ। ये कैसे ससुरा कह रहा है केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। इसका मतलब क्या है? अब आप कुछ नहीं पढ़े, आप इतना तो पता है कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, पश्चिमी घाट में कंफ्यूज हो सकते हैं, 5 है 6 है कितना, सोचिए। पश्चिमी घाट शुरुआत कहाँ तुझे? गुजरात पहली होते, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरला और फिर तमिलनाडु। अब इतने राज्यों में फैला हुआ है, 6 राज्य हो गए। अब आपको समझ आ रही यार, तो 6 राज्य हो गए, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है, तीसरा पुलिकट झील। पुलिकट झील अगर आप देखे होंगे, जो आंध्रा और केरला का बॉर्डर है, ऐसे दोनों पे बॉर्डर शेयर करता है। लगभग 96% आपको आंध्र में पड़ेगा और 4% ये क्या तमिलनाडु पड़ता है। इसका मतलब अगर 2 ऑप्शन गलत हो गए तो तीसरा ऑप्शन ये सही हो गया। अब हमें ये, मैं आपको आंसर बताने नहीं आया हूं। एक तो मैंने बताया प्रश्न पढ़ने का तरीका, सोचने का तरीका। दूसरा इसमें ये देखना है जो इसने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। क्या एक्सप्लेनेशन दे रखा है देखिएगा। ऑप्शन बी इसने सही भी बताया है कि भारत के, ध्यान दीजिएगा, बताया है भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, आप तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। यानी इतने राज्यों से हिमालय होकर गुजर रहा है। अब सोचिए पहले, इसके अलावा अब जो पश्चिमी घाट है आपका, पश्चिमी घाट देखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और इन राज्यों में फैला हुआ। इसका मतलब क्या? 5 से अधिक राज्य हो गए, 6 राज्य हो गए। अब पुलिकट झील आप देखेंगे, इसका विस्तार जो है एक लैगून झील है और तमिलनाडु और आंध्र के बीच में है।
यानी आपने जैसे ही ऑप्शन पढ़ा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ कैसे है। प्लस हम जो एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ेंगे, इसे ध्यान देना है, एक्सप्लेनेशन से ही प्रश्न बनते हैं, एक्सप्लेनेशन से ही प्रश्न बनते हैं, यही चीज़ हमें पकड़ना है। क्योंकि कभी-कभी डायरेक्टली प्रश्न बन गया और कभी-कभी आपको एक्सप्लेनेशन से या फिर उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चीज़ ध्यान दें। अगर पूछ लिया पुलकर झील कहाँ है? तो स्वाभाविक है मैंने पढ़ा तो ये चीज़ हम प्रश्न कर लेंगे। अगला अगर अगर एक प्रश्न और आपसे चर्चा किया जाए, जैसे ये है। अब देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन मैंने रखा है, प्रश्न रिपीट कैसे होते हैं? भारत की सर्वोच्च चोटी कौन-सा है? देखिए पहले, 1 सेकंड। प्रश्न रिपीट कैसे होते हैं मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कहेगा भारत की सर्वोच्च चोटी कौन-सी है? अच्छा भारत की पूछा है। अब आपको इसमें माउंट एवरेस्ट नहीं लगाना क्योंकि माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित है। अब कुछ लोग मार देंगे तुरंत माउंट एवरेस्ट, नहीं, ऐसे गलती नहीं करना है। ध्यान देना है प्रश्न क्या पूछे कि भारत की मतलब क्या हुआ? कि भारत में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत में नहीं, ये कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। अच्छा ये कंचनजंगा तो है, कहाँ है? सिक्किम में। लेकिन जो कंचनजंगा है, सॉरी, जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा ये उतनी ऊंची नहीं है जितना कि केटू है। क्योंकि आपको पता है माउंट एवरेस्ट के बाद केटू ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए कौन सा है? केटू। अब ये प्रश्न कैसे रिपीट हो रहा है देखिएगा, ये प्रश्न कैसे रिपीट हो रहा है? भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? फिर से दूसरा प्रश्न देखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी का फिर से पूछा, देखिएगा। फिर देखा भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंचा पर्वत कौन सा है? चूंकि इसमें केटू ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? कंचनजंगा। लेकिन इसमें फिर भी माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, ध्यान देना है। ठीक, अब इसमें कुछ आपको पर्वत दिए गए हैं। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इसी नोट्स बना लीजिए कि आप पर्वत दिए गए हैं। अब पर्वत में अब देखना है, माउंट एवरेस्ट नेपाल की है, गार्डुइन आस्टीन जिसे हम कहते हैं केटू, ये 8611 है। ये कितना है? भारत का है। कंचनजंगा सिक्किम में है जो भारत नेपाल बॉर्डर पे है, ये भी भारत में माना जाता है। मकालू जो है नेपाल में। यानी ऐसे ही आपको अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में या जैसे भी है आपको चीज तुलना करके पढ़ना है, तभी आप अच्छे तरीके से प्रश्नों को हल कर पाएंगे और सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। वरना आप बस देखते रह जाएंगे, पढ़ते रह जाएंगे, रटते रह जाएंगे, प्रश्न आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। दोस्तों अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है अमो क्लासेस करके, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। वहां से मैंने सारे जीएस के पीसीएस आरओ एसएससी वगैरह के मैंने जीएस वहां करा रखा है और धीरे धीरे कंटेंट पढ़ता रहता है। आप वहां आइए और आप भी उसका फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। धन्यवाद।